आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। पूरे घर की क्लिनजिंग हो जाएगी। आप वॉइस तेज कर दीजिए, मैं भी इस साउंड को तेज करके रिलीज करूंगी। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ में आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि जीवन में कैसे भी स्थितियां हों, यदि हमें सुप्रीम पावर पर विश्वास है और उनके साथ हम एक बंधन योग, एक बंध कर हम अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, उनको प्रणाम करके कोई डिसीज़न लेते हैं, तो हमारे डिसीज़न हमेशा सही रहते हैं। सॉरी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, लिखा हुआ है ये वीडियो तभी देखेंगे जब माँ चाहेंगी संदेश देना। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। एक्चुअली इसको मैं पिक कार्ड रीडिंग बना रही थी, बट ये पिक कार्ड रीडिंग बनेगा कहना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि संदेश जितने यदि 20 मिनट या 15 मिनट में समेट जाता है वीडियो, तो डियर हम दोनों पाइल्स लेंगे, नहीं तो सिर्फ ग्रीन तारा माँ के संदेश ही लेंगे। ठीक है। बहुत दिनों से ग्रीन तारा माँ का एक मैसेज आ रहा था कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। ग्रीन तारा माँ एक ग्रीन एनर्जी है और हमारी जो एक सनातन धर्म है या फिर कह लो कि एक बौद्ध धर्म में इनकी पूजा की जाती है। हमारी देवी की कई स्वरूप हैं और माँ तारा की भी हमारे यहाँ पूरा पूजा होती है। और ग्रीन तारा माँ एक ग्रीन कलर की जो एनर्जी है, हमारे हार्ट चक्र का कलर भी हम ग्रीन कलर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे हार्ट चक्र को हील करती हैं। हार्ट चक्र में दो चीज़ें आती हैं, एक रिलेशनशिप, दूसरा हमारी हेल्थ। यदि हमारी हेल्थ ठीक नहीं है या फिर हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है या हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारी प्रॉब्लम आ रही है या फिर हमारे ससुराल पक्ष में प्रॉब्लम आ रही है या मायके पक्ष में प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है या तो फिर आपके बीच में मनमुटाव बना रहता है या आपको टारगेट किया जाता है, ये बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन आपके जीवन में हो सकती है। आप चाहते हो इस चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, आप चाहते हो ये सारी कॉन्फ्लिक्ट्स में से आप खुद भी बाहर निकले और ये सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाए, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आए, आपके जीवन में ग्रोथ देखने को मिले, आप हेल्थ इश्यूज से जल्दी बाहर आ जाए और इस रिलेशनशिप के जो तनाव हैं उनसे बाहर आ जाए, तो ग्रीन तारा माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ 2 से 3 दिन के पहले मैसेज में ग्रीन तारा माँ ने आपको ये बताया था कि आप उनके पिछले जन्म में भक्त हुआ करते थे। कहते हैं कि ग्रीन तारा माँ की उपासना करना काफ़ी टफ हुआ करता था पहले, उनकी साधना में लोग लगे रहते थे। वैसे ही आप भी पिछले जन्म में या कुछ उसके पिछले जन्म में आपका ग्रीन तारा माँ के साथ एक कोऑर्डिनेशन था, एक संबंध था। तो ग्रीन तारा माँ ने आपको यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ दी। ग्रीन तारा माँ ने आपको प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए थे। ग्रीन तारा माँ चाहती थी कि आप इस लेगेसी को अगले जन्म तक भी लेकर जाए और उसको यूज़ करके, उस पावर को यूज़ करके आप इस जन्म में भी खुद की हेल्थ इश्यूज़, खुद के रिलेशनशिप इश्यूज़ तो ठीक करें, साथ में आप लोगों की भी मदद कर सके। इसलिए आपका यहाँ बर्थ हुआ है और ग्रीन तारा माँ ने अब आपको नॉक नॉक करना स्टार्ट कर दिया। आप में से कुछ लोगों को पहले से ही कर रहे थे, कुछ लोगों को अभी अभी ग्रीन तारा माँ ने नॉक नॉक करना स्टार्ट किया है और वो आपको बताना चाहती हैं कि डियर उठो और भक्ति के मार्ग में हो और आप जो इतना डिवाइन के ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ रहे हो, डिवाइन की भक्ति में जो आपकी इंट्यूशन पावर उन्होंने जागृत अवस्था में जो की हुई है, वो अपने संदेश के माध्यम से आपसे कुछ कार्य कराना चाहते हैं। तो ग्रीन तारा माँ ने आप लोगों के लिए मुख्यतः जो संदेश भेजे हैं वो यही है कि अब ग्रीन तारा माँ आपको एक पावर देना चाहती है, आपको सपोर्ट करना चाहती है और आप इस लेगेसी को आगे लेकर जाएं। और इस स्थिति में आप जो ग्रीन तारा माँ के जो इस समय अनुयायी हैं या आप भक्त हैं, वो आप इस मंत्र की चैंटिंग जो कर रहे हैं ग्रीन तारा माँ की, वो कह रही हैं कि आप
किसी भी बात से घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन के बहुत सारी जो समस्याएं थी वो ग्रीन तारा माँ के द्वारा सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी, कट आउट कर दी जाएंगी। आपका उनके साथ कॉर्ड कनेक्शन कट हो जाने वाला है। जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं या जो लोग आप पर कुछ इल्ज़ाम्स लगा देते हैं, तो यहाँ ग्रीन तारा माँ की एनर्जी आपके जीवन में एक नया अध्याय स्टार्ट करना चाहती हैं, एक नए जीवन को बढ़ाना चाहती हैं। इसलिए आपके हार्ट चक्रा को हील भी किया जा रहा है, साथ में आपको प्रोटेक्शन सेफ रखने के लिए वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आपके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए रहते हैं, बहुत सारे लोग आपके जीवन में नई नई तरह के से परेशानियां क्रिएट करते रहते हैं और आपके जीवन में कई बार अलग अलग टाइप के चैलेंजेस देते रहते हैं। और कई बार क्या हो जाता है कि उनके साथ आपका एक कनेक्शन होने के कारण, डीप कनेक्शन होने के कारण आपको उनके लिए कोई भी अपशब्द नहीं कहे जाते। उन लोगों के लिए आप कुछ बुरी बात नहीं करते हो, नहीं कहते हो, लेकिन आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। आपका जो स्वभाव है वो कहीं तो कहीं शांत में चला जाता है और आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो। तो ग्रीन तारा माँ यहाँ कहना चाहती है, डियर, लोगों की इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको परेशान कर सके। लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि लोग आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा झमेला क्रिएट कर सके। लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि ग्रीन तारा माँ के प्रोटेक्शन को वो तोड़ सके। तो ग्रीन तारा माँ ये कह रही हैं कि उनकी एक लिमिटेशन है, इसलिए आपको नहीं घबराना चाहिए। आप प्योर हो, आप सेफ हो। और ग्रीन तारा माँ कह रही हैं कि आप एक्नॉलेज कीजिए, उन सारी चीज़ों को रिकॉल कीजिए, उन सारे विजडम को रिकॉल कीजिए जो पिछले जन्म में उन्होंने आपको एक ब्लेसिंग्स के रूप में दी थी, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के रूप में आपको यहाँ पर दी थी। आपको कहा जा रहा है कि जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो तो अपने आप को एक फ्रीडम के रूप में, एक पर्सनल ग्रोथ के रूप में आपको यहाँ पर अपने आप को रखना होगा। आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपके जीवन के जो लव लाइफ है या फिर आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनको आपने एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना जो स्टार्ट किया हुआ है, यही कारण है कि आप इन सारी समस्याओं से अब कंप्लीशन की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा समय इंतज़ार नहीं करना होगा। एक वॉल जो है आपके लाइफ में वो अब ब्रेक होने वाली है और अब आप अपने भविष्य को लेकर इनसिक्योरिटी हटा दीजिए, क्योंकि अब आप अपने जीवन में एक ग्रीन एनर्जी एक हीलिंग एनर्जी है। ग्रीन एनर्जी एक सेहत की एनर्जी है। जो ग्रीन एनर्जी है वो आपके हार्ट चक्र को भी हील करती है। आपके आंसू, या मेरे को एक आंसू सुनाई दे रहा है, आपके आंसू पोंछने के लिए ग्रीन तारा माँ यहाँ पर अर्थ पे आई हुई हैं। और आप अपने जीवन में जो सफ़र कर रहे हो, जो परेशानियों को देख रहे हो, वो ग्रीन तारा माँ के द्वारा कट आउट कर दिया जाएगा। ग्रीन तारा माँ आपको क्यों प्रोटेक्शन दे रही हैं, देखते हैं हमारे आकाशिक रिकॉर्ड से कि आपने क्या ग्रीन तारा माँ की कोई सेवा की थी, आपने कोई भक्ति की थी, आपका उनके साथ यहाँ क्या कनेक्शन निकल कर आ रहा है, हम देखेंगे। मेरे एक झटके में जितने कार्ड गिरेंगे बस वही लूँगी, बस इतने ही कार्ड्स लूँगी। ओके, द किंग ऑफ फोर्स का कार्ड है यहाँ पे, द क्वीन ऑफ फोर्स का कार्ड है। ओ माय गॉड, सारी फोर्स के कार्ड हैं। ओके, ये एक ऐसी एनर्जी है जो कह रही हैं आपसे कि पिछले जन्म में आपका उनके साथ एक संबंध था। आपका आज भी पशु पक्षियों के साथ एक गहरा रिश्ता है, एक गहरा नाता है। पिछले जन्म में आप एक बहुत बड़े अस्तित्व में पैदा हुए थे, एक बहुत बड़े राजा या रानी के रूप में हुए थे। आपके पास बहुत सारी चीज़ों के कंट्रोल हुआ करते थे, इतना कंट्रोल कि आप सूर्य और चंद्रमा को भी अपने जगह से हिला सके। मतलब आपकी जो आराधना, आपकी जो साधना थी वो बहुत बड़ी रूप में थी। और यहाँ ग्रीन तारा माँ ये भी बताना चाहती है कि आपने अपने जीवन में उस समय अपनी भक्ति भाव से, अपनी साधना से, अपने जाप से आपने ग्रीन तारा माँ को प्रसन्न कर लिया था, क्योंकि आपने ये दोनों तत्वों को बैलेंस कर लिया था। कहते हैं कि जब हमारी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी जब बैलेंस में आ जाती है तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और वो काफ़ी कम सेकंड के लिए एक्टिवेट होती है।
बट आपके केस में क्या हुआ था कि आपके केस में आपकी सुषुम्ना नाड़ी बहुत एक्टिवेट हो गई थी, और इसी कारण आपने इस पूरे ब्रह्मांड में एक एनर्जी फ्लो करना स्टार्ट कर दिया था। या हो सकता है कि आपने आपके पास की जो पावर थी उसको कहीं मिसयूज कर दिया था। मिसयूज हो जाता है कई बार, करते नहीं है, हो जाता है कई बार। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आपके जीवन में एक ऐसी घटनाएं घटी थी जिसमें कि आपका पूरा अस्तित्व या पूरा आपका संसार खत्म हो गया था, क्योंकि लाइटनिंग बोल्ट का कार्ड है। मतलब एक आकाशिक ऐसी लाइट गिरी थी वहां पर कि आपका हर चीज खत्म हो गया था, जल के भस्म हो गया था, और आपके कार्य अधूरे रह गए थे। जैसे कि मैंने कहा कि आपने बैलेंस कर लिया था सभी चीज़ों को, और यहाँ बैलेंस का कार्ड भी है। यस, और यही बैलेंस को लेकर ग्रीन तारा माँ आपको इस धरती पर पुनः भेजा है उस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए। उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड आपके माइंड में है इस समय। यदि आप मेडिटेशन करेंगे तो आप उन सारी बातों को बहुत आसानी से रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके जीवन में, आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड किया हुआ रखा है, क्योंकि फोर्स का कार्ड एक रिकॉर्ड मेंटेन करने का कार्ड है। तो यहाँ ग्रीन तारा माँ कहना चाहती हैं, आप सबसे पहले अपने दिल में प्यार की भावनाओं को जगाओ, अपने अंदर एक प्यार को क्रिएट करो। गुस्से से थोड़ा दूर रहना है, एंजाइटी से दूर रहना है, चिड़चिड़ से दूर रहना है। क्या नहीं है इसमें आपको नहीं उलझना है। आपको फोकस करना है अपने कर्मों पर, कर्मों के परिणाम पर, और ऐसे काम करना जो ग्रीन तारा माँ के गाइडेंस में आपको यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है। और आपको किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रीन तारा माँ का प्रोटेक्शन प्राप्त है आपको। या आपका पर्पस बताया जा रहा है कि आपको अपने जीवन में, इस जीवन में बैलेंस क्रिएट करके आपको आगे बढ़ना होगा। चाहे वो मानव हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो हमारी ह्यूमन मेड चीज़ें हों, आपकी चाहे कैसी भी हो। यहाँ दो मैसेज आ रहे हैं कि आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। अब जितना अपने लाइफ में अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे तो आपका सूर्य तत्व और आपका जल तत्व, मतलब आपकी बाई और दाई, ये दोनों नाड़ी बैलेंस हो जाएगी। ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये दोनों ही आपकी बैलेंस होना क्रिएट हो जाएगी। और जैसे ही ये दोनों बैलेंस होती हैं, आपका एक ध्यान, आपका एक फोकस, ये एक अलग ही लेवल का हो जाता है, एक स्पिरिचुअल लेवल का हो जाता है, डिवाइन कनेक्शन का लेवल हो जाता है। यदि आप ग्रीन तारा माँ को याद कर रहे हो या ग्रीन तारा माँ के साथ आपका एक सुपर प्रोटेक्शन है, तो आपके घर में पक्का कोई तो कोई गार्डन होगा ही होगा। कुछ हरे पौधे आपने लगाए ही होंगे। और ग्रीन तारा माँ आपको एक सुप्रीम प्रोटेक्शन देती है आपके हेल्थ इश्यूज़ में, आपके दुश्मनों से बचाने के लिए, आपके लिए सेफ जोन में रखने के लिए, साथ में आपके रिलेशनशिप में एक अच्छी मधुर एक वाणी क्रिएट करने के लिए। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका अस्तित्व बहुत ज़्यादा ब्रह्मांड के साथ मुझे नज़र आ रहा है। सिर्फ ग्रीन तारा माँ के साथ ही नहीं, मुझे आपका संबंध एक ब्रह्मांड के साथ, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ, एक यूनिवर्स कनेक्शन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, जो आपका ऑलरेडी आकाशिक रिकॉर्ड में ऑलरेडी मेंटेन है। आप में से जितने लोग जब डीप मेडिटेशन करेंगे तब उसमें आपको ग्रीन तारा माँ के संदेश मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यही ग्रीन तारा माँ का आपके लिए एक मैसेज आ रहा है। तो देखते हैं हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं ग्रीन तारा माँ आपको टैरो कार्ड से और क्या बताना चाहती हैं। ओके, चलिए इतने कार्ड्स में हम पहले देख लेते हैं। ओके, ये बहुत बंडल गिरा हुआ है। ओके, ग्रीन तारा माँ आपको ये बताना चाहती है कि आप एक स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हो। स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ एक अवेकनिंग के लेवल को क्रॉस कर रही है। पिछले जन्म में यहाँ आपको मुझे दिख रहा है कि आपने अपने इनर पीस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया था।
आप एक सुप्रीम प्रोटेक्शन के साथ, एक अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छी सोच के साथ आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, और इसलिए आपने कोशिश पूरी की, अपनी तरफ से 100% कोशिश की अपने रिलेशनशिप को हार्मोनी क्रिएट करने की, रिलेशनशिप में एक सौहार्द वातावरण क्रिएट करने की, रिलेशनशिप में एक प्यार क्रिएट करने की, और आपने अपने जीवन में बैलेंस बनाना स्टार्ट कर दिया था। आपने अपने जीवन को मॉडरेशन के रूप में भी रखा हुआ है। सिर्फ आपने अपने पारिवारिक परंपराओं को ही नहीं अपनाया, आधुनिक चीज़ों को भी आपने अपने लाइफ में मान्यता दी हुई है। आप काफ़ी पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हो, बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़ते हो। यहाँ मैंने बताया सैजिटेरियस की एक ऊर्जा यहाँ निकल कर आ रही है, सैक्रल चक्र की ऊर्जा निकल आ रही है। जैसे कि मैंने बताया कि एक फायर एनर्जी है, और आप यदि कोई क्वेश्चन कर रहे हैं इस समय, आपके दिमाग में इस समय कोई बात आ रही है, तो उसका आंसर यस में आ रहा है। यस, आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग के साथ साथ स्पिरिचुअली ग्रोथ भी कर रहे हो। नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, नई भावनाओं के साथ आप अब आगे बढ़ने वाले हो। बेसिकली क्या है कि आपके इमोशंस आपको कई बार डाउन कर देते हैं, आपको एकदम से एनर्जी खींच लेते हैं, लेकिन डियर यहाँ पर आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब स्पिरिचुअली अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअली ग्रोथ होती है, तो ग्रीन तारा माँ कह रही हैं प्यार को इग्नोर नहीं करना, प्यार को बनाए रखना। जब हम न्यू रिलेशनशिप में जाते हैं तो पुराने रिलेशनशिप ख़त्म नहीं करते। हो सकता है इस समय आपके आराध्य कोई और हो सकते हैं, लेकिन ग्रीन तारा माँ को भूलना नहीं है, ग्रीन तारा माँ को याद करते रहना है, क्योंकि इस समय आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन ग्रीन तारा माँ के द्वारा ही दिया जा रहा है, और ग्रीन तारा माँ अनकंडीशनल लव कर रही हैं आपके जीवन में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जीवन में देते हैं और कुछ चीज़ें ले लेते हैं। यहाँ पर ग्रीन तारा माँ कह रही हैं ये जो नई जीवन आपकी यात्रा चालू हुई है, ये नई आपकी जो इमोशनल यात्रा चालू हुई है, ये आपको वीक बनाने के लिए नहीं है, ये आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, आपको और पावर देने के लिए, आपकी इंट्यूशन पावर और बढ़ाने के लिए है। आपके अंदर की क्रिएटिविटी इस समय बहुत डेवलप हो जाने वाली है, और इस कार्ड की रीडिंग करते समय आपके दिमाग में यदि कोई प्रश्न आया है, उसका आंसर है यस। आपके क्राउन चक्रा इस समय काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस है, वाटर साइन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे फील हो रहा है कि आपको एक फेमिनाइन एनर्जी में यहाँ पर दिया गया है। फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर पूरी सॉलिड फेमिनाइन एनर्जी है, जो कि काफ़ी ऐशो आराम में, काफ़ी लग्जरियस में, काफ़ी ब्यूटीफुल है, वो काफ़ी अबंडेंटली ब्लेस्ड है। वो एक वीनस की एनर्जी है आपके लाइफ में। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर आता हो, या जून में आपकी पैदाइश है, या आपका मूलांक 6 है, या तो आपका भाग्यांश 6 है। आपका या तो वीनस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक अर्थ साइन है यहाँ पर। इस समय जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो हो सकता है आपके दिमाग में यदि कोई क्वेश्चन आया तो उसका आंसर भी यस है। आप काफ़ी सॉफ्ट हो, काफ़ी इमोशनल हो, आप अपने जीवन में हमेशा नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो, यात्राएं आपको बहुत पसंद आती होगी, नए नए कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता होगा, आपकी फीलिंग बहुत सुंदर निकल कर आ रही है, आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। हो सकता है इन दिनों आप एक प्रेगनेंसी या एक मदरहुड को एंजॉय कर रहे हो। यस, ग्रीन तारा माँ आपसे कहना चाहती है कि डियर आपकी ऑल विश फुलफिलमेंट होने वाली है। ग्रीन तारा माँ कह रही हैं कि आपके जो कई जन्मों का संचय आपके लाइफ में इस जन्म में आपके साथ ही आया हुआ है। ग्रीन तारा माँ कहना चाहती है कि आपने कई जन्मों में उनकी भक्ति की थी, कई जन्मों में आपने उनके लिए जो प्रेयर की थी या आपने उनकी जो साधना की थी वो काफ़ी खुश होकर किया था, और इस जन्म में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जो कई जन्मों की मेहनत है वो इस जन्म में आपके साथ यहाँ पर आई हुई है, और कई जन्मों की जो मेहनत थी आपके लाइफ में, अब हो सकता है इस जन्म में आप एक अच्छे टीचर बनने वाले हैं, या फिर अच्छा आपका गुरु तत्व काफ़ी स्ट्रांग होते हुए देख रही हूँ। हो सकता है आप 3 नंबर को बिलोंग करते हैं, या फिर मूलांक 3 आ रहा है, या भाग्यांश 3 आ रहा है आपका।
मतलब आपका गुरु तत्व काफ़ी स्ट्रांग मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आप चाहते हैं जीवन में कुछ करना, बताना, लेकिन आपको कई बार सूझता नहीं है कि ये होने कैसे वाला है, मैं करने कैसे वाली हूँ या करने कैसे वाला हूँ, मेरे से ये सब कैसे होने वाला है। ये काफ़ी आपके दिमाग में प्रश्न घूमते रहते हैं। बट कई बार क्या होता है, ग्रीन तारा माँ यहाँ बताना चाहती है कि आपके जीवन के कई समस्याएं जो है उसको जब तक प्यार से आप सॉर्ट आउट नहीं करोगे तो कई बार आपके लाइफ के फ्यूचर कमिटमेंट के बारे में आप पता नहीं कर पाते हो, या फ्यूचर के लिए आपको क्या करना है सोल पर्पस पर, वहाँ आपके रास्ते, आपके दिमाग के रास्ते बंद होते हैं। आपके रास्ते तो हमेशा ओपन होते हैं पर माइंड में एक ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो एरिया ख़त्म नहीं होता नेक्स्ट एरिया पर आपको नहीं ले जाया जाता। और इसीलिए मैं स्वाध्याय कराती हूँ, इसीलिए हम स्वाध्याय करते हैं, क्योंकि स्वाध्याय करने से हमारे जीवन के बहुत सारे ब्लॉकेजेस दूर हो जाते हैं और हमारे लिए नए अपॉर्चुनिटी जो हमारे लिए बनी हुई हैं उसके रास्ते ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। हो सकता है आप कुछ कंसिडर करना चाहते हो, कुछ चीज़ों को आप चाहते हो, लेकिन आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उस चीज़ को कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो डियर, ये जो ये चाहिए या वो चाहिए या ऐसा करूँ या वैसा करूँ, ये जो आपको कई बार महसूस होता होगा, तो ये जो सब चीज़ें हैं ये ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं स्वाध्याय करने से भी। यस, आप कुछ बातों को लेकर अभी भी अपने लाइफ में नेगेटिविटी फील कर रहे हैं। ग्रीन तारा माँ का प्रोटेक्शन तो है आपके साथ, लेकिन फिर भी आपको फील होता है कि नहीं, मैं अभी आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। मैं कई बार आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ बट स्टक हो जाती हूँ। कई बार मैंने प्लानिंग भी की लेकिन मेरे से वो हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आँखों में पट्टी बांध के रखा है। ग्रीन तारा माँ कह रही हैं, डियर, अपॉर्चुनिटी तो बहुत आ रही है लेकिन आपने अपने सिचुएशन को एक चद्दर की तरह ओढ़ के रखा हुआ है। ग्रीन तारा माँ यहाँ बताना चाहती है कि आपने अपनी मुसीबतों को या अपनी समस्याओं को या नेगेटिव सिचुएशन को एक नेगेटिव थिंकिंग में परिवर्तित कर दिया है। कई बार जो हमारे जीवन में हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं, हम कोई भी काम करें हम उसी को रिकॉल करते रहते हैं, उसी को रिकॉल करते रहते हैं, उसी को रिकॉल करते रहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि हम एक खुद को विक्टिम बना लेते हैं। हम अपने जीवन में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर देते हैं। हम अपने जीवन में मेंटली खुद ही अपने आप में एक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं, ये चीज़ हमसे नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अगले ने हमारी तारीफ़ नहीं की थी। नो 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 नो, कोई हमारी तारीफ़ कर रहा है या नहीं कर रहा है इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ग्रीन तारा माँ यहाँ पर आपको कहना चाहती है कि आप ऑलरेडी मेरे भक्त थे, ऑलरेडी आपने इतनी सारी ज्ञान को अर्जित किया हुआ है, ऑलरेडी आप स्पिरिचुअल पाथ पर हो, ऑलरेडी आपने बैलेंस क्रिएट किया हुआ है, ऑलरेडी आप एक संपन्न हो। संपन्नता हमेशा पैसे से ही और हमेशा हेल्थ से ही और हमेशा रिलेशनशिप से ही नहीं होती, वो किसी भी रूप में संपन्नता आपके लाइफ में हो सकती है। तो डियर, अपने आप को विक्टिम बनाना बंद करो। ग्रीन तारा माँ कह रही हैं कि डियर, आप ट्रस्ट तो करके देखो। ग्रीन तारा माँ कह रही हैं, सुप्रीम प्रोटेक्शन दे रही हूँ मैं आपको, आप एक बार आंखें तो खोल के देखो, वहाँ कुछ नहीं है। आपको बताया जा रहा है वहाँ सांप है या बताया जा रहा है वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, बट आप जब आंखें खोल के देखोगे, अपनी दिव्य दृष्टियों से आप देखोगे तो डियर, आपको वहाँ पर कोई भी मुसीबत नहीं दिखेगी, वहाँ कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं दिखेंगे, वहाँ कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आप नहीं देखोगे। यस, यहाँ पर आया है द चैरियट का कार्ड। ओके, यहाँ पे जुपिटर और जेमिनी का कार्ड है, थर्ड आई चक्रा एयर साइन है। और यदि इस क्वेश्चन के टाइम पर आपके दिमाग में कोई बात आई है तो डियर उसका आंसर नो है, नो। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड, यहाँ ग्रीन तारा माँ बताना चाहती हैं कि इस सिचुएशन में आपके जीवन में कई चैलेंजेस आपने देखे हुए हैं, बुरी परिस्थितियाँ भी देखी हैं, अच्छी परिस्थितियाँ भी आपने देखी हुई हैं। आपने सभी चीज़ों का अपने जीवन में एक एक्सपीरियंस किया हुआ है, चैलेंजेस देखे हुए हैं, अपने जीवन में चलते चलते रुकावटें महसूस की हैं, आते आती चीज़ों को रुकते हुए आपने अपने लाइफ में देखा हुआ है। आप बहुत फोकस्ड हैं, आप बहुत कंपैशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि एक कॉन्फिडेंट व्यक्तित्व के धनी इंसान हैं। आपके अंदर हर चीज़ों की एबिलिटी भी है, योग्यता है आपके अंदर, हर कार्य को करने की योग्यता है। आपको सही और गलत के बीच में फ़र्क करने का भी आपके अंदर एक बहुत
बड़ी योग्यता है। आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, कहाँ आपको डिसिप्लिन वे में कार्य करना है, हर चीज़ की आपको यहाँ पर कहा जा रहा है नॉलेज है। पर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, ग्रीन तारा माँ कह रही हैं कि आप सही और गलत के बीच में उलझ के रह जाते हो और क्या होता है कि काम आगे नहीं बढ़ पाता, आगे आप बढ़ नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है नहीं ये सही है और यही ये गलत है। डियर, ये कैंसरिन का साइन है, सैक्रल चक्र है, वाटर साइन है। यदि इस टाइम पर आपके दिमाग पे कोई क्वेश्चन आए तो उसका आंसर यस है। तो ग्रीन तारा माँ लास्ट कार्ड में हमें क्या देना चाहती हैं? वाओ, यू आर अ मैजिशियन डियर, यू आर अ मैजिशियन। और ग्रीन तारा माँ कह रही हैं कि एक मैजिशियन हर वो चीज़ें कर सकता है जो वो खुद चाहता है। आपकी क्या विश है? क्योंकि आपने ऑल विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है यहाँ पर। सिर्फ आपने पिछले जन्म से सब कुछ नहीं लाया हुआ है, इस जन्म में भी आपकी भक्ति के मार्ग के कई द्वार ओपन हुए हैं। और ग्रीन तारा माँ आपसे कहना चाहती हैं कि ये आपको करना होगा, आपको मैनिफेस्टेशन करने होंगे, आपको अपनी पावर को दुनिया को दिखानी होगी, आपको अपने जीवन में स्टेबिलिटी क्रिएट करना ही होगा, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करना ही होगा। इन्फिनाइट का यहाँ पर साइन आ रहा है, तो डियर इन्फिनाइट का साइन यहाँ क्लियर कट कह रहा है आपके जीवन में हर चीज़ें हो सकती हैं जो आप चाहते हो। आपको इसको कमेंट बॉक्स पे लिखना चाहिए कि मैनिफेस्टेशन, I am a powerful person, I have a willpower, concentration, intellectual and successful people। मतलब आपको अपनी एबिलिटी और स्किल पर कहीं भी डाउट नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ों को आपको लिखकर अपने लिए एक अफर्मेशन क्रिएट करना चाहिए और फोकस्ड वे में चलिए। आप देखेंगे ग्रीन तारा माँ ने आपको इस जन्म में जो कई जन्मों की भक्ति थी उसके लिए ग्रीन तारा माँ ने आपको ये काफ़ी कुछ दिया हुआ है। आपको इमोशंस दिए हैं, आपको रिलेशनशिप दी है, आपको पैसे दिए हैं, आपको अच्छी वाचा है, आपको अच्छा कम्युनिकेशन है, आपके पास ऊर्जा है, हर कार्य को करने की ऊर्जा है, आप पूर्ण रूप से सक्षम इंसान हैं। यस, ग्रीन तारा माँ की यही ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। यदि आप इस ग्रीन तारा माँ की एनर्जी को कैच करना चाहते हो तो बिल्कुल जय जयकार लगाइए, जय ग्रीन तारा माँ। प्लीज़ गिव मी सुप्रीम प्रोटेक्शन, आई एम हैप्पी। इस तरह से आप कोई भी अफर्मेशन वहाँ पे दिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।